राजा रघुवंशी हत्याकांड और सोनम सोनम सोनम, लगातार यही खबरें आप देख रहे हैं। सेंसेशन अभी भी सोनम बनी हुई है। कई सारे सवाल हैं। आज के जिस तरह के अपडेट आए हैं, पहले वो अपडेट जान लीजिए। शिलोंग पुलिस जो 3 आरोपी जो बाद में गिरफ्तार किए गए, उन्हें लेकर शिलोंग के लिए रवाना हो गई है। गिरफ्तारी के बाद से शिलोंग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाले रखा, और इंदौर में न सिर्फ डेरा डाले रखा बल्कि जब्ती की गई। पतासाजी पर या बयान लेने के बाद पुलिस ने उस जगह पर जाकर जो आरोपी ने बताया कि उसने सामान वहां पर डंप फेंका है, सबूत वहां पर फेंके गए, उसकी भी जब्ती की गई। लेकिन शुरुआत से आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये पूरे अपने तरह का जो ये मर्डर मिस्ट्री होगी, ये अपने तरह की एकमात्र होगी। आपने कब ऐसा देखा है कि पुलिस, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में आए, लंबे वक्त तक रहे, पूछताछ करे और किसी नाले में उतरकर एक बारीक से सबूत की तलाश करे, भूसे के ढेर में सुई को तलाशने जैसा। आपने कब देखा है कि आरोपी को खुद कहा जाए कि वो भी नाले में उतरे और एग्जैक्टली बताए कि उसने सबूतों को कहां फेंका है? आपने कब ऐसा देखा है कि भारी बरसात के बाद एक नाले के अंदर पूरा का पूरा पुलिस बल लगा हुआ है? और यकीनन आपने ये भी नहीं देखा होगा कभी कि पूरा का पूरा मिनी मुंबई मानो सीन को देखना चाहता है। मिनी मुंबई मतलब इंदौर, क्योंकि इंदौर पर एक दाग लगा है इस मर्डर के बाद। इंदौरी सिर्फ स्वाद के शौकीन नहीं होते हैं, बहुत संवेदी भी होते हैं, और इस हत्याकांड ने एक तरह का धब्बा उन पर लगाया है। इसीलिए आज जब ये सब नाले में पड़ताल कर रहे थे, सबूत तलाश रहे थे, तो पूरा इंदौर मानो उन्हें देखने के लिए तुला हुआ था। आज इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे, आखिर क्या वो महत्वपूर्ण चीज है जो पूरी की पूरी पुलिस को नाले में उतार ले गई। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। दरअसल पुलिस की जो पूरी थ्योरी है, पुलिस की थ्योरी में सबूत के नाम पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक, राजा ने जो जेवरात पहने थे वो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। राजा के जेवरात कहां हैं? एक बात। 5 लाख रुपए की बार बार बात आ रही है। इससे जुड़े चैट्स, मैसेजेस, सबूत तो मिले हैं, लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं मिले हैं। तीसरी बात कि अगर डाऊ का वार फेल हो जाता, डाऊ जिससे हत्या की गई, कुल्हाड़ी नुमा वार हथियार आप समझ लीजिए, जो वहां स्थानीय लोग पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन? शिलोंग, मेघालय में। तो डाऊ का वार अगर फेल हो जाता तो पिस्टल से मारा जाता, ये पुलिस की थ्योरी में है। वो पिस्टल कहां है? इसके बाद जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें नए नए किरदार आते हैं। एक गार्ड आ जाता है, एक प्रॉपर्टी डीलर आ जाता है, और लोकेंद्र आ जाता है। फिर पता चलता है कि ये सिर्फ 3-4 लोगों, जो 4 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, उनका किया धरा नहीं है। यहां तो लंबी चेन है। पुलिस की थ्योरी फिर आगे बढ़ती है। अब मामला अटक जाता है सबूतों को जब्त करना। पुलिस ने पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, जैसे भी पूछताछ की। आपको यह भी याद होगा कि पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारी थ्योरी एकदम क्लियर है, हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत पहले याद कीजिए क्या कहा था पुलिस के जो अधिकारी हैं, ईदर शीशा, यही नाम है संभवतः उनका। उन्होंने ये कहा था कि हम इसे सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं मान रहे। तो आज नाले में उतरी क्यों पुलिस? दरअसल आज नाले में इसलिए उतरी, और आरोपी को भी उतारा गया, शिलोम जेम्स, प्रॉपर्टी डीलर, उसे भी उतारा गया, क्योंकि सबूतों को नष्ट करना, सबूतों से छेड़छाड़ करना, यह गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। शिलोम की गाड़ी से पैसे भी बरामद हुए हैं, और आज शिलोम को भी दलदल में उतारा गया। और जब दलदल में उतारा गया, उसे पता नहीं होगा जब वो नाले में उतरा कि कुछ हजार रुपयों के लिए वो दरअसल गुनाह के कितने गहरे दलदल में धंस गया है। आज एक और खास बात, शिलोम की चप्पल फंस रही थी नाले में बार बार। उसे भी नहीं पता था कि वो गुनाह के दलदल में इस तरह फंस गया है कि इतने बड़े मर्डर मिस्ट्री का वो आज आरोपी है। उसमें भी सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप उस पर लगे। कम टू द पॉइंट, तलाशने क्या गई थी पुलिस? फिर वहां से एक पैकेट मिलता है, जो ऑनलाइन डिलीवरी में आप जिस तरह का पैकेट देखते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी वाले पैकेट को पुलिस बाहर निकालती है। सबको लगा लैपटॉप मिल गया, सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री और सबसे बड़ा सबूत मिल गया, अब मामला सॉल्व। लेकिन उसके अंदर से पिस्टल मिलती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये वही पिस्टल है जो मर्डर का प्लान बी थी। इसी पिस्टल की तलाश की जा रही थी, लेकिन अफसोस लैपटॉप नहीं मिला। तो पिस्टल तो बरामद हो गई, पुलिस की एक थ्योरी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मर्डर की पूरी थ्योरी क्लियर है, आरोपी सारे गिरफ्तार हो चुके हैं,
वहां कबूला जा चुका है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। सोनम कह चुकी है हाँ राज से प्यार है, राज कह चुका है कि हाँ सोनम से प्यार है। फिर भी किस बात की तलाश है? और ये लैपटॉप कैसे एविडेंस बनेगा? दरअसल इस लैपटॉप की दिक्कत ये है, शुरुआत में पुलिस ने कहा था हम इसे लव ट्रायंगल नहीं मान रहे हैं, तो सेकंड थ्योरी बाद में फिर ये निकलकर सामने आई कि हवाला के कारोबार का कनेक्शन भी आ रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं अलग अलग बैंकों में। और इसके बाद थ्योरी आती है तंत्र मंत्र की। तंत्र मंत्र पे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हवाला का कारोबार है, पैसे का लेन देन है, तो जाहिरा तौर पर उस लैपटॉप में कई सबूत हैं। अभी पुलिस का यह कहना है कि जो जेम्स है उसने ही लैपटॉप को भी फेंका है, उसी ने लैपटॉप को नष्ट किया है। किस तरह से किया, किस तरह से नहीं किया, वो आगे की पड़ताल में साफ होगा। लेकिन आज उसे ले जाया गया और वो पैकेट जब्त कर लिया गया। उस पैकेट में कई सामान निकले, कुछ के बारे में पता चल पाया, कुछ के बारे में नहीं पता चल पाया। राजा के गहने, स्टोरी क्राइम में सबसे ज्यादा जरूरी मोटिव क्या था? किसी ने किसी का मर्डर किया, सिर्फ इसलिए किया कि शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसलिए किया कि नफरत थी। तो फिर हनीमून के लिए निकलते वक्त सोनम राजा को क्यों कहेगी कि सुनो वाली चेन पहनकर आ जाना, अंगूठी पहनकर आ जाना? मोटिव, कत्ल के पीछे की वजह क्या है, वहां पर पुलिस अभी कमजोर पड़ रही है। और यही वजह है कि पुलिस हर एंगल से इसकी पड़ताल कर रही है। हवाला कारोबार, कत्ल के पीछे की वजह क्या सिर्फ प्रेम था या प्रॉपर्टी हथियाना था जो राजा के पास थी, और इसके अलावा जो लव ट्रायंगल है। तीनों पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। इसीलिए पुलिस के लिए ये लैपटॉप मानो गले की फांस बना हुआ है। शिलोंग पुलिस के लिए अभी भी ये लैपटॉप नहीं मिला है, अभी भी ये लैपटॉप नहीं मिला। सोनम का ये लैपटॉप है, उसी के बैग, काले कलर का बैग जिसका बार बार जिक्र आ रहा था, उसमें ये लैपटॉप रखा हुआ था। आरोप, शुरुआत में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शिलोम जेम्स ने उस लैपटॉप को नष्ट किया है। बैग को जो कवर आज मिला है, प्लास्टिक कवर आज जो मिला है, जिसमें पिस्टल और कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ सामान मिला है, बहुत खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि शिलोंग पुलिस बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। एक बार वो इस मामले में आरोप झेल चुकी है। तो ये वजह है कि उस पिस्टल की तलाश, ताकि पुलिस अपने आप को, अपनी थ्योरी को मजबूत करे। वरना अदालत में कई ऐसे मामले हैं जो धड़ाम हो गए सिर्फ सबूतों के अभाव में। शिलोंग पुलिस ऐसा नहीं चाहेगी। और उसके बाद है लैपटॉप, जो पुलिस की बाकी जो दो थ्योरी है उनसे मिलता जुलता है, उससे उसके लिए एक सबूत का काम करेगा। हवाला कारोबार और दोनों के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं उसका कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, और उसमें जो डाटा है वो टेक्निकल एविडेंस बनाने के लिए। थ्योरी अलग चीज है, अदालत पूछेगी टेक्निकल एविडेंस, सबूत, और उसकी तलाश के लिए नाले नाले खोज हो रही है। ये भले ही भूसे के ढेर में रुई को खोजने जैसा है, लेकिन शिलोंग पुलिस ने ऐसे किया, और इसके बाद वो आरोपियों को लेकर शिलोंग चली गई है। एक और बात उठेगी कि भाई शिलोंग पुलिस यहां क्या कर रही है, मामला वहां का है। दरअसल ये ऐसा मामला है जो एक स्टेट से शुरू होता है, आर्थिक राजधानी से शुरू होता है, यानी मिनी मुंबई यानी इंदौर। दूसरे देश की राजधानी जो है वो सीन ऑफ क्राइम है, यानी शिलोंग। और जो मुख्य आरोपी है वो कहां से गिरफ्तार होता है? उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों का मामला बन गया, 2 राज्य इसमें सीधे मिले हुए हैं। शिलोंग पुलिस वहां भी एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन एविडेंस की तलाश के लिए वो इन सब जगहों पर है, इंदौर में डेरा डाले हुए। और आज शिलोंग पुलिस की एक जो टीम है वो बाद में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर गई है। लेकिन सवाल जिसका तस बना हुआ है वो लैपटॉप कहां है, किसने उसे किस तरह से गायब करवाया या नष्ट करवाया है, इसका भी जवाब जल्द आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।